नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज। रिपोर्टर वंशिका के साथ। सीतापुर से लोकसभा के उम्मीदवार अनुराग मिश्रा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन एक रेस्टोरेंट में किया गया, जहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मैं माधवगंज से 3 बार अध्यक्ष चुना गया हूं। 84 कोसी परिक्रमा जो नैमिष में होती है, उसके लिए हमारे बाबूजी ने आगे चलकर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को सही कराने में कार्य किया और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी पूर्व विधायक भी निर्वाचित हो चुके हैं। उन्होंने कहा, लोकसभा 30 निर्वाचन क्षेत्र से मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। प्रेस वार्ता में अनुराग मिश्रा ने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी से अपना टिकट मांग रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं सीतापुर जनपद से लोकसभा का प्रत्याशी हो सकता हूं। उनके साथ भाजपा के राम नारायण त्रिवेदी, आराध्य शुक्ला, सुख सागर मिश्र मधुर व उनके अन्य साथी मौजूद रहे। सीतापुर जनपद के समस्त चैनलों से आए, प्रिंट मीडिया से आए पत्रकार बंधु है, मैं उनका सबका माध्यम से हार्दिक अभिनंदन। ये आज एक सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है कि जिससे हमारा आपका एक परिचय हो सके, हम जान सके कि कितने लोग यहाँ पर जो हमारी बात को जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं और उनसे रूबरू हुए बगैर आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, ये सत्य है। तो यही एक मकसद है आज के इस कार्यक्रम का। मैं यही सोच करके आप सबको यहाँ बुलाया है कि सभी से एक परिचय हो जाएगा और मैं इस सीतापुर लोकसभा से चाहता हूँ कि लोकसभा का प्रत्याशी बने। ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा क्या करना क्या नहीं करना है। ये विषय बात का है, जुड़ना और मिलना ये एक अहम विषय होता है और जुड़ने और मिलने से प्रेम बढ़ता और रास्ते आसान होते हैं। और आप लोग तो वो कर्णधार हैं जिनके बगैर किसी भी तरह का कोई रास्ता आसान नहीं हो सकता है और आप लोग चाहे जिस तरफ धारा मोड़ सकते हैं और आप लोग मोड़ते ही समाज के प्रहरी हैं, चौथा स्तंभ है, तो आपके बगैर, तो इसलिए सबसे पहला सम्मेलन हमने आप लोगों का किया कि आप लोगों से सबसे पहले हमारा परिचय होना चाहिए और हमें आप लोगों के विषय में जानकारी हो कि कौन कितना किस चैनल से है, किस पत्रकार मतलब किस अखबार से है, तो उस हिसाब से हम लोग साथ में चलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। मैं आपके बीच आया हूँ, अभी तो नया हूँ लेकिन मैं नया नहीं हूँ। हमारा यहाँ से रिश्ता बहुत पुराना रहा है और हमारे ताऊ की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का उन्होंने निर्माण भी कराया था और ललिता देवी मंदिर के वो अध्यक्ष भी। और मैंने पहले भी एक बार डॉक्टर पंकज जी से कहा था इस विषय में कि हमारा यहाँ बेटी और रोटी का संबंध को लेकर के आया आप लोगों के बीच। तमाम लोग आएंगे, तमाम लोग अपनी बात रखेंगे, हमने अपनी बात रखने की कोशिश की, यही हमारा उद्देश्य था और इसके अतिरिक्त कोई भी हमारा अन्य उद्देश्य नहीं है। बाकी जैसा निर्णय होगा, और मैं अपेक्षा भी करता हूँ, आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग सिर्फ एक एज ए पत्रकार नहीं, एज ए भाई ट्रीट दीजिए हमें, क्योंकि हम आए हैं आपके सहारे के बगैर मुझे यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल सकता। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो शायद हमको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। बस इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबसे बड़ा नाता ये भी है कि वो भी आपकी बिरादरी से मूल रूप से आते हैं और एमबीए का जब लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहला पाठ्यक्रम शुरू किया था तो हमारे राहुल भाई वगैरह सब उसके दूसरे बैच के सब छात्र थे और उसके बाद में तीसरे बैच के छात्र जो हैं वो अनुराग जी रहे हैं। तो आप भी पत्रकारिता में धारक हैं और पत्रकारिता से आपका बड़ा पुराना नाता। और जो उन्होंने सीतापुर से आप तक अपना जिक्र किया, आपके ताऊ जी लालन शर्मा जी का सीतापुर से एक ऐसा संबंध रहा है
जो 4 बार एमएलए भी रहे, विधान परिषद सदस्य भी रहे, माँ ललिता देवी मंदिर के अध्यक्ष भी रहे और साथ ही साथ 84 कोसी परिक्रमा को लेकर के आज बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसके परिक्रमा मार्ग को बनाया जाए, परिक्रमा मार्ग का चिन्हांकन हो और उस पे लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाए। इसके लिए उन्होंने वस्त्र त्याग किए और वस्त्र त्याग करने के बाद पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने आंदोलन चलाया था। उन्होंने बाद में बर्तन भी छोड़ दिए थे और जीवन पर्यंत मतलब 4 बार विधायक और 2 बार एमएलसी होने के बाद वो सिर्फ लकड़ी के बर्तन में खाना खाते थे और उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने, एक सूती कांति के तरीके से पहनते थे और लकड़ी के बर्तनों में खाना खाते थे और वो उन्होंने परिक्रमा मार्ग की स्थापना कराई। तो सबसे बड़ा योगदान उनका इस मामले में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पिताजी धर्मत मिश्रा जी 2 बार विधायक रह चुके हैं और आप स्वयं में माधवगंज से लगातार तीसरी बार इस बार चेयरमैन है और आपके बड़े भाई सुख सागर मिश्र जी हरदोई से इस बार लगातार दूसरी बार चेयरमैन है। तो एक लंबा नाता है सीतापुर और हरदोई के बीच का रहा है और चाहते हैं कि उस रिश्ते को आपके माध्यम से एक और नजदीकी बनाई जाए, नजदीक जोड़ा जाए। तो उस नाते अनुराग जी आप सबके बीच हैं, बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। मैं अनुराग से जिक्र कर रहा था, अनुराग कह रहे थे कि जो यमुना एक्सप्रेस वे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है वो हमारे माधवगंज से लग करके निकलता है। हम ये चाहते हैं कि एक्सप्रेस वे को ऐसे लिंक बनाया जाए कि वो लिंक ऐसे प्रयास हो कि वो जुड़े सीधे सीतापुर से आकर के जो लखीमपुर तक ये बलराया पनवाड़ी मार्ग जो है ये उस लिंक को एक्सप्रेस वे को जोड़ने का काम करे। तो बहुत सारी ऐसी अनुराग के पास योजनाएं हैं जो आप सबसे वो बात करेंगे। मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा कि ये छोटी बेटी के रिश्ते हैं इस सीतापुर से और हरदोई के, तो मैं तो उस पारिवारिक रिश्ते के नाते आप सबके बीच हूँ और मैं उस चाहता हूँ, समझता भी हूँ कि मुझे लगता है कि दुनिया में कोई डर, कोई भी संबंध या कोई भी चीजें पारिवारिक रिश्तों से ऊपर नहीं हो सकती। मेरा अनुराग का एक पारिवारिक रिश्ता भी है, एक संबंध भी है और मैं उस नाते अनुराग के साथ हूँ। बस मेरी इतनी सी भूमिका है, बाकी अनुराग आपके हवाले है और आप अनुराग के साथ। चलिए, आप लोगों से एक मीटिंग और आप लोगों से एक परिचय और लोकसभा 30 की तैयारी के संबंध। मैं अनुराग मिश्रा, मैं माधोगंज जनपद हरदोई से चेयरमैन हूँ। मेरे बड़े भाई सुख सागर मिश्रा मधुर हरदोई प्रॉपर से चेयरमैन है और उनका आज प्रोग्राम यहाँ था आने का, तो स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण वो नहीं आ पाए। और मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे, मेरे ताऊ जी लाल शर्मा जी 1 बार एमएलए रहे, 1 बार एमएलसी रहे, नियम पुनरीक्षण समिति के सभापति भी रहे और ललिता देवी मंदिर के अध्यक्ष। 1857 की क्रांति हमारे माधोपुर में हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मारने वाला जनरल डायर वो हमारे यहाँ के समाधियाँ हमारे यहाँ। तो सीतापुर लोकसभा से दावेदारी करेंगे? सीतापुर लोकसभा से दावेदारी तो भाई है। अब ये निर्णय पार्टी का है कि पार्टी क्या करेगी। पार्टी अगर विचार करेगी तो निश्चित आप लोगों की सेवा का एक अवसर हमको प्राप्त होगा और अगर नहीं करती है तो बात नहीं।